हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो आज हम लोग जो सेमेस्टर 4 का इंग्लिश ऑनर्स का जो सिलेबस है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सिलेबस रिलेट करेगी BBMKU देन VVU। सो सबसे पहले ना हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम तो स्टार्ट होने ही वाले हैं, अपकमिंग है एग्जाम। ओके, और सिलेबस अगर अच्छे से पता हो तो फिर तैयारी करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। सो कन्वीनियंट होता है कि अच्छे से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग को एग्जैक्ट अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में। सो हमेशा की तरह मैं इस बार भी एक APJ अब्दुल कलाम जी का मैं एक थॉट लेके आई हूँ, जो कि मेरे फेवरेट है। सो फिर देख लेते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल थॉट है ये। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। मीन्स तुम अपने फ्यूचर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने हैबिट से श्योर बिल्कुल ही अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हो। मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई भी चीज को हम लोग हैबिट बना लेते हैं, अपना अच्छी हैबिट जिसको बोलते हैं, अच्छी आदतें, तो वो ऑब्वियसली हमारे जो फ्यूचर का जो लाइफ है उसको चेंज कर देगी। ओके, तो फिर हम लोग अब देख लेते हैं सिलेबस को। बहुत अच्छी लाइनें हैं ये, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सेमेस्टर 4 का ये कोर 8 पेपर है। ओके, तो इसमें क्या है टॉपिक, ब्रिटिश प्रोज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी का ब्रिटिश प्रोज का अच्छे से देखना है, फिक्शन और नॉन फिक्शन का हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है। तो इसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है अब देखेंगे। तो इसमें से हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ सॉरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन द 18th सेंचुरी with significant influence and movements and important individual authors and their works। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश का जो प्रोज का हिस्ट्री है ना, 18th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, और उसके सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखेंगे, मूवमेंट्स, और इम्पोर्टेंट जो व्यक्तिगत तौर पर जो ऑथर रहे थे उस समय, और उनके वर्क्स भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। अब यूनिट 2 में है टॉम जॉन बाय हेनरी फील्डिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नॉवल है, जो कि MA के सिलेबस में भी है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे इसमें विथ कैरेक्टर्स। इसके जो कैरेक्टर्स है वो खास होते हैं, और कोई भी एग्जाम में जो नॉवल होता है ना, तो कैरेक्टर खास होता है, कैरेक्टर को जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं नॉवल को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी, और हर एक कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी, और नोट्स भी दूंगी। तो फिर अब यूनिट 3 में देख लेते हैं, द कैसल ऑफ ऑटरेंटो बाय हॉरेस वेलपॉल। तो हॉरेस वेलपॉल के द्वारा ये लिखी गई है, इनकी राइटिंग स्किल है ये। तो अब देखेंगे कि क्या है ये सब में। यूनिट 4 में है स्विफ्ट सटायर्स, अ मॉडेस्ट प्रपोजल लेटर ऑफ एडवाइस टू अ यंग पोएट बाय जोनाथन स्विफ्ट। तो जोनाथन स्विफ्ट का ये स्विफ्ट सटायर है ये। तो देखेंगे इसमें क्या कुछ है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, लाइव्स ऑफ पोएट्स मिल्टन ड्रैडन बाय सैमुअल जॉनसन। तो सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइव्स ऑफ पोएट्स मिल्टन और ड्रैडन के। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। अब कोर 9, वो तो कोर 8 था। तो पहले मैं कोर 8 के सारे चीजों को बताऊंगी, जो भी टॉपिक्स है, उसके बाद फिर मैं कोर 9 जो कि पेपर 9 है, इसको फिर मैं बताऊंगी, एकदम पूरा इन डिटेल बताऊंगी। तब देखेंगे इसमें क्या कुछ टॉपिक है, ब्रिटिश प्रोज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन 19th सेंचुरी। तो अब देखेंगे उसमें हम लोग क्या देखे थे, 18th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना था, और इसमें हम लोग को पढ़ना है 19th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से, कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश प्रोज का जो फिक्शन और नॉन फिक्शन था, तो उसमें क्या क्या चीजें थी।
तो अब हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी होंगी, इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन में 19th सेंचुरी में। तो इसमें हम लोग को पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन द 19th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड मूवमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल ऑथर। सेम वही चीज है जो 18th सेंचुरी में हम लोग अभी देखे थे कोर 8 में। अब इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें हम लोग 19th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से सेम चीजों को ही पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज में क्या क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस थे, है ना, इन्फ्लुएंस थे और मूवमेंट्स थे और इम्पोर्टेंट ऑथर्स थे। ओके, अब यूनिट 2 का देख लेंगे, प्राइड एंड प्रिजुडाइस, जॉन ऑस्टिन के। तो जॉन ऑस्टिन ने लिखा है ये नॉवल, बहुत ही फेमस नॉवल है ये। ओके, तो अब देखेंगे इसके आगे क्या है। तो ये तो हम लोग कोर 9 का जो यूनिट 2 था उसको हम लोग कवर किए हैं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। अब यूनिट 3 में है हार्ड टाइम बाय चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ये लिखी गई है। इसको अच्छे से हम लोग एक एक चीज को इन डिटेल देखेंगे जब मैं स्टार्ट करूंगी। अब यूनिट 4 में है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसके एक एक जो भी सीक्वेंस है उसके साथ बताऊंगी। स्टडी ऑफ पोएट्री, तो स्टडी ऑफ पोएट्री मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट है कोड 10। अब देखेंगे कोड 10 पेपर 10। तो इसमें क्या है, और ये लास्ट है सेमेस्टर का जो टॉपिक है। तो इसमें यूनिट 1 में है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री इन द 19th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड अदर इन्फ्लुएंस मूवमेंट्स ट्रेंड्स along with important individual poets and their works। तो इसमें भी वही चीज है। तो इसमें 19th सेंचुरी के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग सिग्निफिकेंट देखेंगे किसके, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स जो भी सोसाइटी में चेंजेस हुए थे, या फिर हम लोग देखेंगे कि जो पोएट्स के जो रिटर्न वर्क्स थे वो उस समय के कैसे थे, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, और उसी के इन्फ्लुएंस क्या थे, मूवमेंट क्या थे, और उसी के साथ जो पोएट्स थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे और उनके वर्क्स को तो बिल्कुल ऑब्वियसली देखेंगे ही, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 2 में क्या है, लाइन्स रिटर्न अ फ्यू माइल्स अबव टिंटेड अवे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसको देखेंगे हम लोग, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ के जो कि रोमांटिसिज्म के पोएट हैं, ऑथर हैं, इन्होंने ये रोमांटिक पोएट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, कुबला खान बाय सैमुअल टेलर कॉलरेज। तो ये भी रोमांटिक पोएट है। और कुबला खान ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। ओके, इसको भी हम लोग देखेंगे, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी पोएम के। अब देन नेक्स्ट देखेंगे। अब यूनिट 3 में है ओ टू द वेस्ट विंड बाय पर्सी वेस्ट शैले। तो पीवी शैले के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। ओ टू द नाइटेंगल बाय जॉन किट्स, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। अब नेक्स्ट है इन मेमोरियम स्टैंजर्स LIVO येट वी ट्रस्ट CVI हैज रिंग आउट वाइल्ड बेल्स। तो ये टेंसन के द्वारा ये लिखी गई है। ओके, ठीक है। अब आगे देखेंगे, हाउ डू आई लव दी सोनेट नंबर 43 एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा ये लिखी गई है, सोनेट है 43, इसको हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर। अब नेक्स्ट है माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये लास्ट डचेस है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। तो इतना ही सिलेबस है। सिलेबस तो है, ज्यादा है, लेकिन अगर अच्छे से हम लोग टाइमली पढ़ेंगे तो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहो, मैं एक एक का विथ नोट्स बताऊंगी, और जो पोएम है उनको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करूंगी उसका। तो मेरे साथ बने रहो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है किसी भी चीज को करने में।
है ना। तो मेहनत लगता है, तो इसीलिए लाइक जरूर कर देना, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मेरे चैनल के साथ बने रहो, तब मैं टाइमली कोर्स को कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।